बदलना सीखो, डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास करा दो 56 इंची सीने का। राजस्थान में एक ऐसी भी सरकार है जो कि नरभक्षी सरकार है, जो कि अपनी जनता की सुरक्षा करने का काम नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी, आग तुमने लगाई थी, बुझाए हमने। मैं उन लोगों को ये आग में आवश्यकता है ये समझाने की कि तुमने आग बुझाई नहीं, आग में घी डालने का काम किया, और यही आग की लपटें कल तुम्हारा अस्तित्व नष्ट करेगी। और उसमें से एक लपट का नाम विद्यार्थी परिषद हुआ। कौन सा धर्म है, कौन से धर्म के मानने वाले लोग हैं जिनके बारे में अगर कुछ भी बोला जाए तो वो उनका गला रेत देते हैं। बोलो बोलो बोलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम साथियों, मैं कृतिका मिरांडा हाउस की स्टूडेंट हूँ। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। जैसे कि हाल ही में उदयपुर में एक घटना हुई जिसमें एक कन्हैया लाल नाम का एक टेलर था जिसकी दिन दहाड़े सर कलम से अलग कर दिया गया, और इसको अंजाम देने वाले, इस घटना को अंजाम देने वाले 2 इस्लामिक टेररिस्ट थे जिनका जो जुड़ाव था वो 2 काफ़ी सो कॉल्ड पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन से था, पाकिस्तान के ISIS और तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन से था। तो कन्हैया लाल की क्या, उसने ऐसा क्या किया जो उसको मतलब इस तरह का इल्ज़ाम मिला, इस तरह की मौत मिली, उसका क्या गलती थी? तो हम जानेंगे कि अभी जो हाल ही में नुपुर शर्मा का केस हुआ था, उसने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें पूरी दुनिया में अल्लाह मच गया था बिल्कुल बुरी तरह से। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी। तो कन्हैया लाल ने उस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया, नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया, ठीक है। इस वजह से उसका मतलब बड़े बल्लार में उसका मतलब इस तरह से कत्ल किया गया। जब देश में ऐसे नारे जाने लगते हैं कि गुस्ताखी की एक ही सजा, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा, तो इस तरह के नारे लगने पर हमारी बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए। जब हम देखते हैं कि सो कॉल्ड जो लिबरल्स हैं वो फ्री स्पीच के लिए इतनी चीज़ें बोलेंगे, ये है वो है, लेकिन आज जब भी हिंदू का एक हिंदू का कत्ल होता है तब इनमें से कोई भी आगे बढ़ के नहीं आता है। जब हम फेमिनिस्ट को देखेंगे, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है, जब प्रियंका रेड्डी की कत्ल हुआ, बलात्कार हुआ, जब निकिता तोमर का कत्ल हुआ, तब इनमें से एक के भी मुंह से चू नहीं निकली। तो हम देखेंगे दोगलापन कहाँ तक जाएगा। मुझे गुस्सा तो उन लोगों पे आती है जो मतलब इस मुद्दे पे आँख होने के बाद भी अंधे हैं। वो मेरे ख्याल से वेट कर रहे हैं कि कब जिहादी आकर पूरी तरह से भारत को का इन्वायरमेंट है वो ख़राब कर देंगे, ठीक है। और ये एक कन्हैया लाल का केस एक तरह से उसकी शुरुआत ही है, अगर हम इस तरह से चुप रहेंगे तो। इसी के साथ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास करा दो 56 इंची सीने का, ठीक है। इसी के आगे थोड़ा सा और है कि हम जब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का मतलब राजाओं का स्थान, ठीक है। मुझे लगता है गहलोत सरकार ये भूल गई है, गहलोत सरकार ये भूल गई है कि ये जो 2 टेररिस्ट हैं ये लोग भूल गए हैं कि ये लोग अपने नकली पाकिस्तानी चाकू से हम पे डरा रहे ना। इनको ये नहीं पता है महाराणा प्रताप की ज़मीन है, यहाँ पे बचपन से तलवारों से सिखाया जाता है। आज हमने प्रोटेस्ट किया सिर्फ इसलिए कि गहलोत सरकार को यह याद दिलाया जाए कि जो राजस्थान है, जो इस तरह कत्ल हो रहे हैं वो कहाँ तक गलत है, गलत साबित है, ठीक है। और मेरी ये गहलोत सरकार से मांग है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद सरकार झुकाना भी जानता है और काम करवाना भी जानता है। इसी के साथ लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे हमने देखा होगा कि एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें वो 2 इस्लामिक टेररिस्ट थे, वो बोल रहे थे आखिरी में कि नरेंद्र मोदी, आग तुमने लगाई थी, बुझाए हमने। मैं उन लोगों को ये आग में आवश्यकता है ये समझाने की कि तुमने आग बुझाई नहीं, आग में घी डालने का काम किया, और यही आग की लपटें कल तुम्हारा अस्तित्व नष्ट करेगी। और उसमें से एक लपट का नाम विद्यार्थी परिषद हुआ। गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, शर्म करो, शर्म करो, गहलोत सरकार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वंदे मातरम साथियों, जैसा कि हम सबके ध्यान में है, हम सबने जाना है कि आज हम किस कारण से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। साथियों, 2 दिन पूर्व एक छोटे से कामगार थे, कारीगर थे, कन्हैया लाल जी, राजस्थान के उदयपुर शहर में
वहां पे 2 जिहादी तत्व आए और बड़ी निर्ममता के साथ उनकी गला रेत करके हत्या करी गई। जब हम इस घटना के अंदर जाते हैं, उसको देखते हैं, तो पढ़ते हैं, हम ये पाते हैं कि उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने एक महिला के समर्थन में पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। साथियों, बस इतनी सी बात पे लोगों ने, कुछ ऐसे कट्टरपंथी तत्वों ने जाके उनकी हत्या करी। भारत एक ऐसा देश है जिसके इतिहास में हम जब जाते हैं तो ऐसा पाते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है, संस्कृत का श्लोक है कि एकम सत विप्र बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन विद्वत जन अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व जिनको अपने ऊपर सुनना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और जो कि बिल्कुल ही कट्टरपंथीता की आग में झुलसे हुए हैं, वैसे लोगों ने जाकर के इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हमने भारतीय इतिहास में देखा है कि किस प्रकार से भारत ने अलग अलग पंथों को, अलग अलग विचारों को अपने अंदर समाहित करने का काम किया है। चाहे वो किसी भी प्रकार की विचारधारा हो, भारत की विचारधारा हो, भारत के बाहर की विचारधारा हो, लेकिन भारत की जनता ने, भारतीय समाज ने उसको अपने अंदर समाहित करने का काम किया है। लेकिन हम आज जब देखते हैं, मौजूदा परिस्थिति को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि आज हमारे समाज को क्या हो गया है, हमें ऐसी चिंता होती है। हमारे धर्म के अंदर, धर्म का जो हमारा व्यापक एक दृष्टिकोण है, उसके अंदर एक साथ कोई एक पंथ होता है, कोई दूसरा पंथ होता है, जो साथ साथ चलते हैं। उनके विचार अलग होते हैं, उनके मत अलग होते हैं, लेकिन वो साथ साथ रहते हैं। लेकिन ये कौन सी विचारधारा है, ये कौन सा धर्म है, कौन से धर्म के मानने वाले लोग हैं जिनके बारे में अगर कुछ भी बोला जाए तो वो उनका गला रेत देते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी धर्म इस तरह का पाठ पढ़ाता है। और जिन्होंने इस तरह के काम को किया है, वो भी मैं नहीं मानता कि किसी धर्म का पालन करते हैं। वो बस अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। साथियों, बड़े दुख की बात है कि हम जब आए दिन अक्सर इस देश में देखते हैं कि कोई घटना घटती है तो एक बड़ा वर्ग समूह है जो सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बोलता है कि इस देश की जनता इंटॉलरेंट हो गई है। लेकिन आज वही वर्ग ग्रुप जो एक समय में अवार्ड वापसी करता है, आज वो सारे के सारे चुप हैं। उनकी आवाज सिल गई है, उनकी आवाज बंद हो गई है। ना उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड करवाया है, ना उनके बड़े बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं। ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा। बड़े दुख की बात है। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि जब कन्हैया लाल जी जैसे लाखों लाखों लोगों की आवाज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा छात्र संगठन, साथियों, एक कहावत है, जो आज नहीं बोल रहे हैं, जो आज चुप हैं, इनकी बातों को भी, इनकी इतिहास को भी लिखा जाएगा। जैसा कि पूर्व में भाई सिद्धार्थ ने बताया कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें आज यहाँ पे बिल्कुल ही सटीक बैठ रही है। आज जो तटस्थ होकर, चुप होकर, मौन होकर बस ये ड्रामा चलता हुआ देख रहे हैं, इनका इतिहास भी लिखा है भारतीय समाज ने और आगे भी आने वाली पीढ़ियां लिखने का काम करेंगी।
साथियों, सरकार किसी भी कहीं की भी सरकार हो, वो अपनी जनता की सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान में एक ऐसी भी सरकार है जो कि नरभक्षी सरकार है, जो कि अपनी जनता की सुरक्षा करने का काम नहीं कर रही है। सेक्युलरिज्म के ढोंग पे वो लोगों को मरता हुआ छोड़ दे रही है, उनको सुरक्षा देने में नाकाम रही है। ऐसी सरकार को एक दिन भी उस राज्य पे रूल करने का कोई अधिकार नहीं। आज यहां इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आर्ट फैकल्टी के इस प्रांगण में राजस्थान की उस गहलोत सरकार से जल्द न्याय दिलाने की मांग करती है। और अगर न्याय दिलाने में गहलोत सरकार सक्षम नहीं है तो अपने मोरल आधार पे, मोरल बेसिस पे सरकार का त्याग करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और साथ ही साथ कन्हैया लाल जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। जय हिंद, जय भारत।